अगर दोस्तों आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो मायूस नहीं होना। क्योंकि मकान से ज़्यादा महल बनाने में टाइम लगता है। तो आप महल बनाने के लिए बने हैं, मकान बनाने के लिए नहीं। इसलिए आपको देर से सफलता मिली है क्योंकि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। तो कभी मायूस नहीं होना दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं जैसा कि उत्तराखंड में किन किन राजनीतिक शक्तियों ने सबसे पहले राज किया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं कुणिंद शासक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुणिंदों के बारे में, यानी कि कुणिंद शासकों के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड में अगर कहा जाए तो सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक शक्ति ने राज किया तो वो था कुणिंद शासक। तो दोस्तों ये उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कही जाती है। अब दोस्तों ये हम कंफ्यूज नहीं होना है, तो आगे आएगा कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो वो तो कहा जाता है कत्यूरी राजवंश को। लेकिन यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो ये कुणिंद शासक हुए इन्होंने कुछ समय तक राज किया, तो ज़्यादा समय तक राज नहीं किया, तो इसलिए इन्हें ऐतिहासिक राजवंश नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले राज किया उत्तराखंड पे, इसलिए इन्हें प्रथम राजनीतिक शक्ति कहते हैं, क्योंकि जो राज करता है वही राजनीतिक शक्ति होती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात करूंगा तो उसे कत्यूरी राजवंश कहेंगे, क्योंकि उसने लगभग 300 वर्षों तक उत्तराखंड पे शासन किया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों कुणिंद शासक उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कही जाती है। अगर स्रोत पूछे कहाँ से स्रोत मिलते हैं तो इनके बारे में जानकारी मिलती। तो दोस्तों इनकी जो कुणिंदों की मुद्राएं हैं तो इन्हीं से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, कुणिंदों ने सबसे पहले राज किया था। तो जैसे कि देवडुंगा से मिली है इनकी मुद्राएं, देवडुंगा से जो कि उत्तरकाशी में है, और अटूट जो कि कहाँ है, टिहरी में पड़ता है। तो देवडुंगा जो कि उत्तरकाशी में और अटूट जो कि कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर कटोच जो कि एक इतिहासकार है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो कुणिंद शासक थे इन्होंने 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक उत्तराखंड पे शासन किया था। 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक उत्तराखंड पे शासन किया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कालसी शिलालेख है जो कि एक अशोककालीन शिलालेख है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो कुणिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। और जो कालसी शिलालेख है इसमें यहाँ के निवासियों को कुणिंद भी कहा गया है और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अगर बात करूँ इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ भूति। सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाता है कुणिंद वंश का, तो वो कौन था, अमोघ भूति। तो जिसकी रजत और तांबे की यानी ताम्र मुद्राएं भी मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों अमोघ भूति मुद्रा। तो दोस्तों अमोघ भूति जितनी भी मुद्राएं हैं इनमें प्राकृत भाषा में लिखा है राज कुणिंदस अमोघ भूति रस महरजस। तो दोस्तों इसमें लिखा है राज कुणिंदस अमोघ भूति रस महरजस। अगर ये पूछा था किसमें लिखा तो अमोघ भूति मुद्रा में लिखा है। दोस्तों महाभारत में जो ये कुणिंद है, महाभारत में जो क्या है कुणिंद है, इन्हें द्विज कहा गया है। जो कुणिंद है इनको क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। और जो कुणिंद नरेश है, कुणिंद राजा है, उन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो दोस्तों अगर बात करें हम इनकी राजधानी की तो इनकी पहली राजधानी वो कलकूट यानी जो कालसी को कहा जाता है, कलकूट तो कालसी थी। अगर दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी थी तो दोस्तों इनकी शत्रुघ्न जो कि उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो दोस्तों पहले ऐसा तो नहीं था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगा देते थे, तो इनका धर्म था जो वो था शैव धर्म।
अगर बात करें दोस्तों महाभारत, महाभारत और अष्टाध्यायी, महाभारत और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इनमें भी दोस्तों पुनिंदों की जानकारी मिलती है। तो इसमें भी दोस्तों पुनिंदों की जानकारी मिलती है। तो बात करें दोस्तों टॉलमी की, तो टॉलमी ने कहा है इसी कुनिंद शासन का इसने भी क्या किया है, वर्णन किया है कि यहाँ पे कुनिंदों का शासन था। तो कुनिंद शासन का वर्णन किया है किसने, टॉलमी ने भी। अगर बात करते दोस्तों 5 अभिलेख, तो इनके बारे में 5 अभिलेख पूरे भारत में मिलते हैं, 5 अभिलेख। तो 4 मिलते हैं भरहूत जो कि मध्य प्रदेश में, एमपी में, और एक दोस्तों मथुरा से मिलता है, एक मथुरा से मिलता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में। कुनिंदों की मुद्राएं, तो उत्तराखंड में कुनिंदों की मुद्राएं किस प्रकार की मिलती हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। एक मिलती है अमोघ भूति प्रकार, अमोघ भूति प्रकार की, दूसरी मिलती है अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी मिलती है चत्रेश्वर प्रकार की, चत्रेश्वर प्रकार की। तो दोस्तों अमोघ भूति प्रकार के बारे में बात करते हैं, अमोघ भूति प्रकार के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इसका क्या है, रजत यानी चांदी और तांबे यानी तांबे की मुद्राएं इसकी मिलती है, जिसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। अगर आपसे पूछता है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग किया है, तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि। और साथ में दोस्तों इनकी मुद्राओं पे मृग, हिरण व लक्ष्मी का चित्र है, मृग व लक्ष्मी का चित्र अगर पूछा आता है, मृग व लक्ष्मी का चित्र किसकी मुद्राओं पे है, तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पे है। बात करें दोस्तों अल्मोड़ा सिक्के यानी मुद्राएं, तो दोस्तों इन अल्मोड़ा सिक्कों है तो शिवपलित, हरिदत्त, शिवदत्त, भगमत, शिवपलित, हरिदत्त, शिवदत्त, भगमत। तो दोस्तों इन आदि इस टाइप के 8 नरेशों के बारे में जानकारी मिलती है, 8 नरेशों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछा है कितने कुल नरेशों के बारे में जानकारी मिलती है, तो 8। तो इन्हीं दोस्तों अल्मोड़ा मुद्राएं सिक्कों के बारे में अगर बात करें, तो इनमें से दोस्तों 4 मुद्राएं हैं जो वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी कुल जो मुद्राएं मिली है वो 54 मुद्राएं मिली है। इनकी 54 मुद्राएं कहाँ से मिली है, कत्यूर घाटी जो कि अल्मोड़ा बागेश्वर आदि का क्षेत्र पड़ता है, यानी कत्यूरी घाटी। तो वहां से कुल इनकी 54 मुद्राएं मिली है, जिनमें से एक शिवदत्त की कही जाती है, एक अशोक की कही जाती है, और शेष 52 सौमित्र की कही जाती है। तो अगर कत्यूरी घाटी की बात करें तो कितनी मिली है, कत्यूरी घाटी से 54 मुद्राएं मिली है, जिनमें एक शिवदत्त की, एक अशोक की और 52 सौमित्र की मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके अधिष्ठात्री देव के बारे में। अधिष्ठात्री देव कौन है, तो इनके छत्रेश्वर है, छत्रेश्वर, जो इनके छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी मिलती हैं। तो इनको भगवान का शिव का रूप माना जाता है, तो इनको भगवान का शिव का रूप मानते थे छत्रेश्वर। तो इनके अगर पूछा जाता है इनके अधिष्ठात्री देव कौन है, तो वो है छत्रेश्वर। तो चलिए एक बार दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, वो थी कुनिंद शासक, कुनिंद शासक। और अगर इनके स्रोत की बात करें तो क्या है, इनकी कुनिंदों की मुद्राएं थी, उनसे जानकारी मिलती है। और इनका सबसे शक्तिशाली राजा या शासक कौन है, अमोघ भूति, अमोघ भूति, जिनकी रजत और तांबे की मुद्राएं मिलती है। तो दोस्तों महाभारत अष्टाध्यायी में भी इनका वर्णन मिलता है, और साथ ही टॉलमी ने भी इनका वर्णन किया है। अगर बात करें इनकी कुल 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती है, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मिलती है। तो दोस्तों अगर बात करें इनके अधिष्ठात्री देव के बारे में, तो वो था छत्रेश्वर। अब बात करते हैं दोस्तों शकों के बारे में। उत्तराखंड में शकों के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं भारत में शक कब आए थे। तो दोस्तों भारत में शक मध्य एशिया से आए थे, जो कि यूची कबीले से संबंधित थे, जो कि यूची कबीले से संबंधित थे। दोस्तों जब ये शक भारत में आए थे तो इनकी 5 शाखाएं भारत में बंट गई थी, जो कि अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत और दक्कन में निवास करने लगे थे, दक्कन में निवास करने लगे थे। तो दोस्तों जो इनके प्रथम राजा थे वो थे मऊ। अगर इनके सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा इनका कौन था, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन, तो इन्हीं रुद्रदामन ने दोस्तों जो गुजरात में सुदर्शन झील है उसका भी पुनरुद्धार किया था, यानी पुनर्निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड में शकों के बारे में। तो दोस्तों शक की अगर बात करें तो शक
जो अमोघवती के बाद, जो अमोघवती था इनका शासक शक्तिशाली, तो उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों शक उत्तराखंड में आए थे। तो कौन आए थे दोस्तों? शक उत्तराखंड में आए थे। अगर स्रोत की बात करूं इनके, तो इनके स्रोत कहाँ से मिलता है? तो जो कुमाऊं में दोस्तों शक संवत का प्रचलन था, कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन था, क्योंकि शक संवत शकों ने ही चलाया था। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे शकों का राज था। और साथ ही दोस्तों अल्मोड़ा में जो कटारमल सूर्य मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर है, ये शकों से संबंधित है। तो इससे भी यही जानकारी मिलती है कि यहाँ पे शक आए थे। तो दोस्तों शकों के बारे में अगर बात करें तो कुमाऊं में जो शक संवत का प्रचलन है वहाँ से जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों अल्मोड़ा का जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो शकों से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों कुषाणों के बारे में। शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाण आए थे। तो कुषाणों के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कुषाण कब आए थे। तो दोस्तों अगर भारत में बात करें, शकों के बाद कुषाण आए थे, जो कि ये भी मध्य एशिया से आए थे। तो इनको दोस्तों यूची या तोखरी भी कहते हैं, यूची या तोखरी भी कहते हैं। तो इनके संस्थापक की बात करें तो इनका संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। और अगर दोस्तों इनके सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में बात करें तो वो था कनिष्क। और दोस्तों इन्हीं कनिष्क के राज्य में प्रसिद्ध राजवैद्य चरक रहते थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, कुषाणों के बारे में। तो दोस्तों शकों के बाद उत्तराखंड में कौन आए थे? कुषाण आए थे। उत्तराखंड में कुषाण आए थे। अगर स्रोत की बात करें तो कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं, कुषाण कालीन मुद्रा है, ये बताती है कि यहाँ पे कुषाण का राज्य था, कुषाणों का राज्य था। तो जैसे कि वीरभद्र जो कि ऋषिकेश का नाम है, वीरभद्र, तो यहाँ पे कुषाण कालीन मुद्राएं मिलती है। मोरध्वज जो कोटद्वार का पुराना नाम है, तो यहाँ से कुषाण कालीन मुद्राएं मिलती है। साथ ही गोरीसाण जो कि काशीपुर का पुराना नाम है, यहाँ से हमें कुषाण कालीन मुद्राएं मिलती हैं। और शक्तिशाली शासक की बात करें तो अभी दोस्तों हमने बात की, तो कनिष्क इनका सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसी के राज्य में जो प्रसिद्ध राजवैद्य चरक रहते थे। अगर बात करें दोस्तों वासुदेव, अगर दोस्तों हम बात करें, इनकी 3 मुद्राएं गोरीसाण यानी काशीपुर से मिली है। तो इनकी 3 मुद्राएं काशीपुर से मिली है। और दोस्तों इनके जो मुद्राओं में चित्र है, इनका जो मुद्राओं में चित्र है वो शिव और नंदी का मिलता है। अगर पूछा जाता है शिव और नंदी का चित्र किन की मुद्रा में मिलता है, तो मिलता है कुषाणों की मुद्रा में। साथ ही दोस्तों 7 मुद्राएं खटीमा जो कि उधम सिंह नगर में है, खटीमा से मिलती है 7 मुद्राएं, 7 मुद्राएं। तो दोस्तों इनमें इसका नाम वसु कहा गया है, इन मुद्राओं में वसु कहा गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कुषाणों की, तो सबसे पहले इनका जो संस्थापक था मैंने बताया था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। इनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था, जिनके राज्य में चरक रहते थे। और अगर स्रोत की बात करें उत्तराखंड में, तो क्या थी इनकी कुषाण कालीन मुद्राएं, जो कि कहाँ पे मिली है? मोरध्वज से मिली है, वीरभद्र से मिली है और साथ ही गोरीसाण से मिली है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।